146 दिनों का ऐतिहासिक राज खत्म हो चुका है। दो नए चैंपियंस को ताज मिला है। मैट कॉर्डिनर का शॉकिंग रिटर्न हुआ है और रैंडी ऑर्टन ने एरिना के बीचों बीच कोडी रोड्स का किया है वो खौफनाक हाल कि मेन इवेंट को कैंसिल करना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त 2026 का मंडे नाइट ड्रॉ के बाद आया ये स्मैकडाउन का एपिसोड किसी परमाणु बम से कम नहीं था। एक ही रात में WWE को दो नए चैंपियंस मिले। चेल्सी ग्रीन के टाइटल पर निक एल्डिस का फैसला आया। सीएम पंक और केविन ओवेंस ने सालों की दुश्मनी का कबाड़ बाहर निकाल दिया और भाई साहब रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को लोहे की सीढ़ियों पर जिस तरह से पीटा है, क्राउड की चीखें निकल गई हैं। लेकिन क्या ये शो 100% परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। ट्रिपल एच और WWE की क्रिएटिव टीम ने इस हफ्ते के स्मैकडाउन में 3 भयंकर गलतियां कर दी हैं। तो भाई साहब सीट की पेटी बांध लीजिए। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, शो की शुरुआत हुई WWE विमेन्स चैंपियन चेल्सी ग्रीन और जीएम निक एल्डिस के साथ। चेल्सी की आंखों की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए एल्डिस ने उनसे बेल्ट वापस मांगी। चेल्सी रोने लगी। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। जैसे ही चेल्सी ने बेल्ट सौंपी, एल्डिस का दिल पिघल गया और उन्होंने एक जीएम की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह चेल्सी को 30 दिनों के अंदर रिकवर होने का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन तभी माहौल खराब करने आ गए द रिंग जनरल गुंथर ने चेल्सी के जख्मों का मजाक उड़ाया और उनके मुंह पर चढ़ने लगे। और तभी एरिना में जो हुआ वो किसी ने सोचा ही नहीं था। चेल्सी के असली पति मैट कॉर्डिनर ने रिंग में एंट्री मारी और गुंथर के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों के बीच तुरंत एक अनऑफिशियल मैच हुआ। कॉर्डिनर ने जमकर फाइट दी, गुंथर को लो भी मारा, लेकिन अंत में गुंथर ने बैक टू बैक पावर बम और खौफनाक बोस्टन क्रैब सबमिशन में लगाकर कॉर्डिनर को टैप आउट करा दिया। मैच के बाद नाया जैक्स ने चेल्सी पर हमला करना चाहा, लेकिन ट्रिफनी स्ट्रैटन ने आकर उन्हें बचा लिया। तो ये बात जान लो कि गुंथर ने मुकाबला भले ही जीत लिया हो, लेकिन मैट कॉर्डिनर ने बोस्टन के क्राउड के सामने साबित कर दिया कि वो अपनी पत्नी की इज्जत के लिए गुंथर जैसे दानों से भी टकरा सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, असली झटका तो तब लगा जब एक के बाद एक 2 मैचेस में 146 दिनों का राज खत्म हुआ और 2 नए चैंपियंस का ऐलान हो गया। आइए जानते हैं कैसे बदले 2 बड़े टाइटल्स। सबसे पहले बात WWE टैग टीम चैंपियनशिप ट्रिपल थ्रेट मैच की। द वॉर राइडर्स, द MFT और डेमियन प्रीस्ट और आर्ट्रुथ की जोड़ी आमने सामने खड़ी थी। मैच में जमकर कुर्सियां और बैरिकेड टूटे। अंत में जब आर्ट्रुथ जॉन सीना वाला मूव्स लगाकर ए देने जा रहे थे, तभी तामा तोंगा ने उनकी आंखों में उंगली डाल दी। MFTs ने तुद को स्काई स्क्रैपर पावर बम जड़ा और नए WWE टैग टीम चैंपियन बन गए। इसके बाद आया विमेन्स टाइटल मैच। ट्रिफनी स्ट्रैटन अपने बेल्ट बचाने उतरी थी, लेकिन फैटल इन्फ्लुएंस की जैसी जेन ने चालाकी की सारी हदें पार कर दी। फॉलन हेनली और लैनी रूड की दखल के बावजूद भाई ट्रिफनी को स्पिनिंग फोरआर्म जड़कर यूनाइटेड स्टेट टाइटल अपने नाम कर लिया। एक ही रात में 2 बड़े टाइटल्स का हाथ से फिसलना साबित करता है कि स्मैकडाउन पर अब किसी भी चैंपियन की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। फिर बारी थी सीएम पंक और केविन ओवेंस के प्रोमो की। रिंग में जब केविन ओवेंस प्रोमो देने आए, तभी बज गया सीएम पंक का म्यूजिक। दोनों के बीच जो बातें हुई उसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। ओवेंस ने पंक का नकाब उतारते हुए कहा कि 20 साल पहले जब तू इंडिपेंडेंट रेसलिंग का बड़ा स्टार था, तब तूने बैकस्टेज मेरी बेइज्जती की थी। आज रेसलिंग इंडस्ट्री में तेरा कोई असल दोस्त है ही नहीं। तू सबसे नफरत करता है और तेरे से सब नफरत करते हैं। तू सिर्फ इसलिए WWE वापस आया क्योंकि बाकी जगह तूने सब कबाड़ कर दिया था। पंक ने भी हंसते हुए पलटवार कहा, तू बड़ी बातें करता है, लेकिन गोल्डबर्ग से 22 सेकंड में अपना यूनिवर्सल टाइटल हार गया था। और अंत में पंक ने ओवेंस को फिर से फैट कहकर चढ़ा दिया और रिंग छोड़कर चले गए। इस प्रोमो ने साबित कर दिया कि इन दोनों के बीच की नफरत 100% असली है। फिर भाई शो का मेन इवेंट होना था कोडी रोड्स बनाम सैमी ज़ैन, लेकिन सैमी के आते ही रैंडी ऑर्टन ने पीछे से आकर कोडी रोड्स पर जानलेवा हमला कर दिया। ऑर्टन ने कोडी को स्टील स्टेप्स पर फंसा दिया और चेयर से बुरी तरह पीटा। दोनों क्राउड के बीच लड़ते हुए अनाउंसर टेबल तक चले गए, जिसके कारण ये मेन इवेंट मैच रद्द करना पड़ा। रैंडी ऑर्टन का ये रूप बता रहा है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स में कोडी रोड्स के लिए बचना काफी मुश्किल होने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या MFT को टैग टीम चैंपियन बनाना सही फैसला था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।